शहर के किनारे पर स्थित एक पुराना फ्लैट जो सालों से खाली पड़ा था, आखिरकार बिक गया। रिया और अर्जुन, नवविवाहित जोड़ा, इस फ्लैट को अपना नया घर बनाने के लिए उत्साहित थे। उन्हें यह फ्लैट बेहद सस्ते दाम में मिला था, लेकिन उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि यह फ्लैट अपने रहस्यमय इतिहास के लिए बदनाम था। रिया और अर्जुन फ्लैट में दाखिल हुए। पहली नजर में यह फ्लैट सुंदर और आरामदायक लगा। उन्होंने सारा सामान व्यवस्थित किया और अपने नए जीवन की शुरुआत की। परंतु पहले ही रात रिया ने एक अजीब सी आवाज सुनी। उसे लगा कि यह शायद हवा की वजह से हो सकता है, लेकिन दिल में एक अनजाना सा डर बैठ गया। अगले कुछ दिनों में रिया और अर्जुन ने फ्लैट में कई अजीब घटनाएं देखी। कभी कभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते थे, तो कभी लाइट्स अपने आप जल बुझ जाती थी। एक रात रिया ने देखा कि दीवार पर खून के धब्बे उभर आए थे, जो कुछ देर बाद गायब हो गए। अर्जुन ने उसे समझाया कि यह उसकी कल्पना हो सकती है, लेकिन रिया का डर बढ़ता जा रहा था। रिया ने पड़ोसियों से फ्लैट के इतिहास के बारे में पूछताछ की। उन्होंने बताया कि इस फ्लैट में पहले एक औरत, सिया, रहती थी। सिया की मौत रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी और उसके बाद से यह फ्लैट खाली पड़ा था। लोग कहते थे कि सिया की आत्मा इस फ्लैट में भटकती है। रिया ने महसूस किया कि उसे सिया की आत्मा से संपर्क करना चाहिए। एक रात उसने सिया की आत्मा को बुलाने के लिए ओझा को बुलाया। ओझा ने बताया कि सिया की आत्मा बहुत दुखी है और वह अपने न्याय की मांग कर रही है। सिया की हत्या उसके पति ने की थी, जो अब भी आजाद घूम रहा है। रिया और अर्जुन ने सिया की आत्मा की मदद करने का निश्चय किया। उन्होंने सिया के पति के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू कर दिए। इस बीच फ्लैट में अजीब घटनाओं का सिलसिला बढ़ता गया। कभी कभी रिया को सिया की परछाई दिखती, जो उनसे मदद की गुहार लगाती है। एक रात रिया ने देखा कि फ्लैट के दरवाजे अपने आप खुल रहे हैं और बंद हो रहे हैं। उसने अर्जुन को जगाया और वे दोनों डर के मारे हॉल में बैठे रहे। अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी और सिया की आत्मा प्रकट हुई। उसने अर्जुन और रिया को अपने कातिल पति का पता बताने के लिए कहा। रिया और अर्जुन ने सिया के पति को पकड़वाने के लिए पुलिस को सबूत दिए। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और सिया की आत्मा को न्याय मिला। इसके बाद फ्लैट में अजीब घटनाएं बंद हो गईं और रिया और अर्जुन को थोड़ी राहत मिली। कुछ महीने बाद रिया और अर्जुन ने महसूस किया कि फ्लैट अब सुरक्षित है। उन्होंने एक पार्टी आयोजित की और अपने दोस्तों को बुलाया। पार्टी के दौरान रिया ने एक अजीब सी आवाज फिर से सुनी। उसने अर्जुन से पूछा, तुमने वह सुना? अर्जुन ने ध्यान से सुना, लेकिन कुछ नहीं सुना। तभी दीवार पर फिर से खून के धब्बे उभर आए। रिया ने चिल्लाते हुए अर्जुन को बुलाया, फिर से वही हो रहा है। अर्जुन ने दीवार पर नजर डाली और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी सिया की आत्मा फिर से प्रकट हुई और बोली, तुमने उसे पकड़वाया, लेकिन मेरे दर्द का अंत नहीं हुआ। अब तुम्हें भी वही भुगतना पड़ेगा। उस रात के बाद रिया और अर्जुन अचानक गायब हो गए। फ्लैट में उनका कोई निशान नहीं मिला। कुछ दिनों बाद पुलिस ने फ्लैट की तलाशी ली और एक दीवार के पीछे से 2 कंकाल निकाले। यह रहस्य और भी गहरा हो गया जब पुलिस ने पाया कि कंकाल रिया और अर्जुन के थे। आज भी उस फ्लैट में कोई रहने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते हैं कि वहां अब भी सिया की आत्मा भटकती है और न्याय की पुकार लगाती है। वह हर आने वाले को अपने दर्द और दुख का हिस्सा बना लेती है। लेकिन यहाँ बहुत से प्रश्न उठते हैं कि क्या इस फ्लैट में अजीब घटनाओं का कारण कोई अलौकिक शक्ति है, या यह केवल मन का भ्रम है? या फिर पिछले किराएदार अचानक क्यों चले गए और उन्होंने क्या देखा? फ्लैट की छुपी हुई इतिहास क्या है और इसके पीछे कौन से रहस्य छुपे हैं? क्या नायक इन रहस्यमय घटनाओं को सुलझा पाएगा या उसे भी डरावनी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा? क्या फ्लैट में रहने वाले लोग सुरक्षित रह पाएंगे या उनका भी वही हाल होगा जो पिछले किराएदारों का हुआ था? ऐसे ही और डरावनी हॉन्टेड स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।